आज का जो क्लास होगा हम लोगों का वो लेंस सूत्र को सत्यापित करना है। किसको सत्यापित करना है? लेंस सूत्र को आज सत्यापित करेंगे। पूछेगा उत्तल लेंस में 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f सत्यापित कीजिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 6 नंबर का प्रश्न आएगा बोर्ड में। कितने नंबर का? 6 नंबर का बोर्ड आएगा। बोर्ड में नंबर जो है 6 नंबर मिलेगा। आज 6 नंबर वाला प्रश्न पढ़ रहा है। कहेगा u, v और f में क्या संबंध है? तो u, v और f में संबंध है, संबंध पूछ देता है, रिलेशन। u में, v में, f में। ये u, v, f क्या है? ये u और v और f जो पढ़ रहे हैं ये क्या है? u जो होता है उसको वस्तु दूरी से डिनोट करते हैं। v जो होता है प्रतिबिंब दूरी से सूचित करते हैं। प्रतिबिंब दूरी को v से, वस्तु दूरी को u से और फोकस दूरी को f से। संबंध बन जाता है कि ये दोनों में क्या संबंध है, तीनों में। तो संबंध का मतलब हो गया 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। बहुत बच्चे को नहीं पता होता, पूछ देता प्रश्न ना। अगर प्रश्न पूछ दिया कि u, v और f में संबंध क्या है, तो बहुत बच्चे कहते हैं ये इस प्रकार का हम जानते ही नहीं क्या। u, v और f में संबंध पूछ देता है तो बहुत आसान है। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, यही इसका संबंध है। ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं लेंस सूत्र। इसी को क्या कहते हैं? लेंस सूत्र। इसी का नाम दे देते हैं लेंस सूत्र। ठीक है। पूछता है दर्पण सूत्र क्या है? दर्पण सूत्र क्या है? तो दर्पण सूत्र पूछ दिया। लेंस सूत्र क्या है? तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। इसी में 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f रहेगा। तो ये क्या है? किसका सूत्र है? दर्पण का। ये है दर्पण सूत्र। अब दर्पण में दो तरह का आता है, उत्तल और अवतल। दोनों के लिए लागू होता है। लेंस में भी दो आता है, अवतल और उत्तल। ये दोनों के लिए लागू होता है। अब ऐसा नहीं कि पूछ देगा अवतल लेंस का सूत्र क्या है, उत्तल लेंस का सूत्र क्या है, तो कहेंगे नहीं पता है, हम तो लेंस सूत्र पढ़ के आए। ऐसा होता है ना। हाँ, तो यो भी अगर लेंस में पूछ देता है कि लेंस सूत्र क्या है, बच्चे मोटा मोटी याद रखते हैं कि लेंस सूत्र का 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। और दर्पण सूत्र पूछ देगा, देखो चिन्ह का सिर्फ फर्क है कि नहीं? दर्पण में और लेंस में बस चिन्ह का फर्क है। चिन्ह लेंस में माइनस होता है और दर्पण में प्लस होता है। अगर इसी में अकस्मात ऐसे पूछे, थोड़ा सा प्रश्न को टर्न करके पूछे कि अवतल लेंस का सूत्र क्या होता है, तो अवतल लेंस का पूछेगा तो भी यही होगा, उत्तल का पूछेगा तो भी यही होगा, लेंस पूछेगा सीधे तो भी यही होगा। तीनों फॉर्मेट में एक ही सूत्र होगा। दर्पण में भी वही बात है। दर्पण सूत्र क्या है, यही लिखेंगे 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अगर पूछ देगा अवतल दर्पण का सूत्र क्या होता है, फिर भी यही बोलेंगे। उत्तल दर्पण का सूत्र क्या होता है, फिर भी यही बोलेंगे। ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई पूछ दे कि दर्पण सूत्र क्या आता बता दो, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। और पूछ दे कि भाई उत्तल दर्पण का क्या सूत्र होता है, तो थोड़ा सा सोचने लगोगे, पता नहीं उत्तल दर्पण का तो सूत्र नहीं बताए थे, कहे थे कि दर्पण सूत्र ये होता है, उत्तल के बारे में नहीं बताया। ठीक है, अब समझ में आ गया? समझ में आया? ऐसे भी प्रश्न पूछता है u, v और f में संबंध स्थापित करें। u, v f में क्या करें? तो क्या बताएंगे? 1/v माइनस 1/u बराबर, कोई दिक्कत है? हाँ, ऐसे भी पूछता है m, v और u में संबंध ऐसे भी पूछता है। तो m भी, अब m बराबर क्या होता है? v/u। अगर दर्पण रहेगा तो ठीक है, अगर दर्पण रहेगा तो माइनस, दर्पण रहेगा तो, और लेंस रहेगा तो
बस इतना ही फर्क है। ये लेंस के लिए हो गया और ये किसके लिए हो गया, दर्पण के लिए। देखो चिजवा वही है, चिजवा वही है ना, अंतर है सिर्फ चिन्ह का। दर्पण में माइनस, लेंस में प्लस, चीज वही है कि नहीं है, चिन्ह ना एगो अंतर है। तो बस चिन्ह को याद रखना है कि दर्पण में माइनस होता है कि नहीं, बस चिन्ह याद रखना है कि दर्पण में माइनस होगा और लेंस में प्लस होगा, लेकिन सूत्र एक ही है, m बराबर माइनस भी बटा यू दर्पण के लिए होता है। अगर दर्पण में कह देगा, यहाँ लिखेगा दर्पण में एम भी और यू, एम भी और यू में क्या संबंध है, दर्पण कहेगा तो ये वाला संबंध बताएंगे। और लेंस में यही चीज़ कह देगा, यहाँ लेंस लिख देगा, लेंस में बताइए, तो m बराबर भी बटा यू। कोई परेशानी नहीं, ठीक है। अब देखो, अब सबसे पहले लेंस सूत्र को सिद्ध करने से पहले हमें कुछ चिन्ह जानना होगा, चिन्ह, ठीक है। चिन्ह मतलब क्या, चिन्ह परिपाटी जानना होगा, मतलब धन और ऋण। मतलब m यहाँ पर जो है u, v और f में कौन धनात्मक है और कौन ऋणात्मक है, इसके बारे में जानना होगा, तभी हम लेंस सूत्र को अच्छे से स्थापित कर सकते हैं। देखो सबसे पहले क्या जानेंगे, लेंस सिद्ध। देखो लेंस सूत्र को सिद्ध करने से पहले, लेंस सूत्र को सिद्ध करने से पहले हम लोगों को क्या जानना है, चिन्ह परिपाटी जानना है। मैथ बनाने से पहले अगर किसी को माइनस प्लस का ज्ञान नहीं है तो क्या मैथ हल हो सकता है, नहीं हो सकता। तो मैथ को हल करने से पहले छोटे छोटे चीज़ों को, छोटे छोटे जो नियम है उसको हमें क्या करना होता है, सीखना होता है। जैसे छोटा छोटा चीज़ क्या है, प्लस क्या होता है, माइनस क्या होता है, भाग किसको कहते हैं, गुना किसको कहते हैं, प्राथमिकता ज्ञान है ना। शुरुआती ज्ञान अगर प्लस माइनस का न हो तो क्या गुना भाग जोड़ घटा बच्चे को सिखाया जाता है, तो क्या होता है, प्लस का साइन लगा देते हैं, कहते हैं ये जोड़ है, माइनस का साइन लगा देते हैं तो कहते हैं घटाव है, ठीक है। गुना का क्रॉस का साइन लगाए तो ये कहते हैं गुना का चिन्ह है कि नहीं। सभी चिन्ह पता है कि नहीं है, प्लस का साइन ऐसा होता है, माइनस का साइन, उसका गुना ऐसे क्रॉस होता है, भाग इस तरह से। तो बच्चे को ये सिखाया जाता है, तभी तो क्रिया कर पाते हैं। इसी प्रकार लेंस सूत्र को सिद्ध करने से पहले हम लोगों को क्या करना होगा, चिन्ह को सीखना होगा। चिन्ह क्या होता है, तो लेंस बना के सीखते हैं कि लेंस में चिन्ह कैसे बनेगा, कौन धनात्मक होगा, कौन ऋणात्मक होगा। पहले चित्र से समझ लेते हैं। देखो उत्तल और अवतल के बारे में बस जानना है। ये हमारा कौन सा लेंस है, ये हमारा उत्तल है। उत्तल में एक चीज़ देखे हैं, यहाँ जैसे F1 हो गया, इधर F2 हो गया। मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी किरण आती है तो ऐसे चला जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि आगे की तरफ अगर कोई अगर किरण जा रही है आगे की तरफ, अगर ये आगे ही ना है, ऐसे आ रहा आगे की तरफ ना चला गया, तो ये धनात्मक हो गया, ठीक है। आगे की तरफ जा रहा है तो क्या हो गया, तो यहाँ पर जो है उत्तल लेंस का जो फोकस होता है ना, उत्तल लेंस का फोकस धनात्मक होता है। धनात्मक मतलब प्लस, धनात्मक होता है क्योंकि ये आगे की तरफ है। देखो कोई भी लेंस ऐसे लगा हो, अगर आगे की तरफ प्रकाश है तो प्लस, ठीक है, आगे की तरफ प्रकाश हो तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और पीछे की तरफ जब प्रकाश होगा इसी का पीछे की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। जब प्रतिबिंब ऊपर की तरफ बन रहा हो तो प्लस, और जब प्रतिबिंब नीचे की तरफ बन रहा हो तो माइनस। बस यही चीज़ को याद रखना है। जब प्रतिबिंब ऊपर की तरफ बन रहा हो, ऊपर मतलब धनायन और नीचे मतलब ऋणायन, आगे का मतलब हो गया प्लस और पीछे मतलब हो गया माइनस, है ना। जैसे कि हम 5 कदम अगर आगे चलते हैं, अगर 5 कदम, कितना कदम, 5 कदम आगे चलते हैं तो +5 से दर्शाते हैं, ठीक है। और यहीं पे कह देगा कि 5 कदम पीछे चलते हैं, 5 कदम पीछे, अगर 5 कदम पीछे चलते हैं तो क्या लिख जाएगा, माइनस। तो आगे का कभी भी आगे, जैसे कि बैंक में 500 रुपया जमा करते हैं तो +500, बैंक में से 500 रुपया निकालते हैं तो -500,
क्योंकि कभी भी रिवर्स चीज़ जो होता है ना, रिवर्स चीज़ में माइनस लगता है और अप टू डेट आगे जो चल रहा है उसमें प्लस लगता है। अब कोई कहेंगे कि जहाज 1000 किलोमीटर ऊपर उड़ रहा है, ऊपर मतलब प्लस 1000 किलोमीटर ऊपर है, और कहेंगे 1000 किलोमीटर नीचे आ रहा है तो क्या लग जाएगा? माइनस, है कि नहीं? तो ये ऊपर नीचे, ऊपर का मतलब हो गया धनात्मक जा रहा है, ऊपर जा रहा तो प्लस में आगे की तरफ जा रहा है, और नीचे आ रहा तो माइनस हो रहा है, मतलब ऊंचाई में क्या हो रहा है? गिरावट आ रहा है कि नहीं? गिरावट के लिए माइनस का चिन्ह और ऊपर के लिए प्लस का चिन्ह, आगे के लिए प्लस का चिन्ह, अगर आगे चल रहे हैं तो प्लस चल रहे हैं, अब बैक में जा रहे हैं तो माइनस में चल रहे हैं। समझ में आ गया? यही है। देखो यहाँ हम लेंस बना के समझा रहे हैं इसलिए कि आगे की तरफ प्रकाश तो आगे ही जा रहा है, प्रकाश क्या हो रहा है? आगे ही जा रहा है, तो आगे जा रहा, तो लेंस अपवर्तन के बाद क्या हुआ? आगे हुआ, रिवर्स तो नहीं हुआ। तो उत्तल लेंस का क्या लिखे यहाँ पे? उत्तल लेंस का जो फोकस होता है वो क्या होता है? धनात्मक होता है। यही अवतल लेंस पर थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं, अवतल लेंस पर थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। देखो अवतल लेंस में ऐसे प्रकाश आया और इस तरह से क्या हो गया? अपसरित हो गया। ऐसे प्रकाश आया और इस तरह से क्या हो गया? अपसरित हो गया। लेकिन पता चला कि पीछे खींचने पर ये प्रकाश यहाँ से आ रहा है, तो ये बैक से आ रहा है ना, आगे की तरफ तो नहीं है। पीछे खींचने के बाद पता चला, पीछे खींचने के बाद पता चला। तो अवतल लेंस का जो फोकस होता है, अवतल लेंस का फोकस ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। अवतल लेंस का फोकस क्या होता है? यहां से दो ऑब्जेक्टिव हमने पा लिया, दो ऑब्जेक्टिव हल हो गया। पूछेगा उत्तल लेंस का फोकस दूरी होता है, उत्तल लेंस का फोकस दूरी होता है। ऑप्शन में लिखा रहेगा धनात्मक। ऑप्शन 4 ऑप्शन हम लोग को मिलता है ना, 4 ऑप्शन में एक जगह लिखा रहेगा धनात्मक, तो धनात्मक में टिक लगाएंगे। प्रश्न पूछेगा अवतल लेंस का फोकस होता है, अवतल लेंस का फोकस में 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन क्या रहेगा? ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो दो ऑब्जेक्टिव हल हो गया यहाँ से, है कि नहीं? दो ऑब्जेक्टिव हल हुआ कि नहीं? उत्तल लेंस का फोकस धनात्मक, अवतल लेंस का फोकस ऋणात्मक। कोई दिक्कत है? जब प्रतिबिंब ऊपर की तरफ बनेगा तब प्लस का साइन से दर्शाएंगे, और जब नीचे मतलब ऊंचाई जब ऊपर की तरफ हो तो प्लस, और ऊंचाई जब नीचे की तरफ हो तो माइनस। आगे की तरफ अगर प्रकाश जा रही है आगे तो प्लस, पीछे रिवर्स जैसे कि पीछे ही हुआ तो क्या हो गया? माइनस। तो अवतल लेंस का फोकस ऋणात्मक, उत्तल लेंस का फोकस धनात्मक। कोई दिक्कत नहीं है। देखो लेंस सूत्र को सिद्ध करने से पहले चित्र को पहले बना लेते हैं। ठीक है, चित्र। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा, यहां से लिखते हैं। उत्तल लेंस में 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f सिद्ध करें। इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा। उत्तल लेंस में 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f सिद्ध करें, 1/f सिद्ध करें। इस प्रकार पूछेगा। या ऐसे पूछ सकता है लेंस सूत्र को सत्यापित करें, या लेंस सूत्र को सत्यापित करें। लेंस सूत्र को क्या करें? सत्यापित करें। लेंस सूत्र को सत्यापित करें। तो दो तरह से पूछ सकता है प्रश्न को। उत्तल के जगह पे अवतल भी कहेगा अवतल लेंस में 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f को सिद्ध करें। तो अभी हम लोग उत्तल में पढ़ रहे हैं। किस में पढ़ रहे हैं? उत्तल में। तो सबसे पहले उत्तल लेंस बना लेते हैं। उत्तल लेंस में विभिन्न पदों को दर्शा लेते हैं। थोड़ा सा लॉन्ग होगा लेकिन आराम से पढ़ेंगे।
ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा लेकिन एक एक चीज़ बताया जाएगा, एक एक चीज़ को समझाया जाएगा, विभिन्न बिंदुओं को समझाएगा, विभिन्न दूरियों को समझाया जाएगा, ताकि अच्छे से समझ में जब आ जाए तो लेंस सूत्र सत्यापित करने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक देखना। देखो अच्छा से देखो, शांति से देखो। ये लंबवत यहाँ पर एक किरण डालते हैं, पता है ना, ये लंबवत किरण है, ये हमारा लेंस प्रकाश केंद्र है, प्रकाश केंद्र को O से डिनोट किया जाता है। F1 to F1, F2 to F2। ठीक है, अब यहाँ पर ये बिंदु दर्शाएं या ना दर्शाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पर जो है देखो, कोई वस्तु अगर रखा हुआ है, ए बी मुख्य अक्ष है, ए बी क्या ए सॉरी यहाँ पर लेंस का मुख्य अक्ष, यानी कि लेंस के सामने ए बी कोई वस्तु है, ए बी कोई वस्तु रखा गया, ए बी क्या रखा गया, कोई वस्तु रखा गया। तो ए बी वस्तु जो लेंस के सामने है, उसके सामने से एक प्रकाश ऐसे गया और प्रकाश जो है फोकस से गुजरा, इस प्रकार फोकस होकर के गुजर गया। प्रकाश कल बताए थे कि कहाँ कहाँ बिंदु से, कौन कौन से बिंदु से गुजरता है, एक प्रकाश केंद्र से गुजरेगा, दोनों जहाँ पे कटेगा वही उसका क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब कहलाएगा। तो ये प्रतिबिंब हो गया, ए डैश और बी डैश। ठीक है, ए डैश और बी डैश। यहाँ पर इस बिंदु का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, हम कह देते हैं कि M है। ठीक है, जहाँ से प्रकाश अपवर्तित हुआ ना, उस बिंदु का नाम दे देते हैं M। पहले तो चित्र बनाना आना चाहिए, किसी भी लेंस या दर्पण हो, लेंस में हो या फिर दर्पण में हो, अगर सिद्ध करने की बात होता है तो चित्र के माध्यम से ही सिद्ध कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कि चित्र बनाने आना चाहिए। चित्र बनाने अगर नहीं आएगा तो फिर सिद्ध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चित्र के माध्यम से ही हम इसे सत्यापित कर सकते हैं। यहाँ पे हम बताए थे कि U, V और F क्या है, U, V और F क्या है, U क्या है, V क्या है और F क्या है। तो कहे थे U जो होता है ना, वो वस्तु दूरी होता है, U वस्तु दूरी, V जो होता है वो प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, और F जो होता है वो होता है फोकस दूरी, फोकस दूरी। तो ये U V F पहले समझते हैं कि U V F क्या है, यहाँ लिख दिए हैं। किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि U क्या होता है, V क्या होता है और F क्या होता है। ठीक है, U मतलब वस्तु दूरी, V मतलब प्रतिबिंब दूरी, F मतलब फोकस दूरी। तो वस्तु जो हमारा ये है, ये वस्तु दूरी मतलब कि लेंस से वस्तु की दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक को हम कहेंगे U। ठीक है, उसके बाद प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, प्रतिबिंब ए बी वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ A डैश B डैश बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस हमारा क्या है, V है। प्रतिबिंब दूरी को किससे डिनोट करते हैं, V से। वस्तु की दूरी को किससे, U से। और फोकस दूरी, तो फोकस दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, फोकस है। ठीक है, तो फोकस दूरी को F से डिनोट किया जाता है। ये बैठा लिए। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे दो दो त्रिभुज लेना है, दो दो त्रिभुज, समरूप त्रिभुज लेना है। ठीक है, इसमें से समरूप त्रिभुज में कौन कौन है, ए बी ओ, एक ये है पहला ए बी ओ, और इसी के समरूप लेना है ए डैश बी डैश ओ, दूसरा ए डैश बी डैश ओ। बन रहा है ना, ये थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देते हैं, ये वाला हो गया, ये हो गया, हाईलाइट हो गया। ये दो समरूप त्रिभुज है कि नहीं है,
ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ दोनों समरूप है ना। समरूप का मतलब होता है समान आकार का। समरूप, रूप मतलब चेहरा, और सम का मतलब हो गया समान, और रूप का मतलब हो गया चेहरा। जिसका चेहरा समान दिख रहा हो उसको समरूप कहते हैं। तो ये दोनों का चेहरा क्या हो रहा है, समान दिख रहा है ना। ए बी ओ, ए डैश बी डैश ओ, एक ही जैसा बन रहा है दोनों। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज। अच्छा, उससे पहले सिद्ध करने से पहले कुछ लिखना होता है, कुछ लाइन लिखना होता है, उसको लिखना जरूरी है, ठीक है। जैसे हम कहेंगे कि लेंस के सामने हल में लिखते हैं हल, लेंस के सामने ए बी एक वस्तु रखी है, ए बी एक वस्तु रखी है जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है, ए डैश बी डैश बनता है। लेंस के सामने ए बी एक वस्तु रखी है जिसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है, ए डैश बी डैश। अब यहाँ पर जो है त्रिभुज हम ले लेते हैं ए ओ, ए बी ओ, ए बी ओ, समरूप लिख लेते हैं डायरेक्ट। क्या लिख लेते हैं, समरूप, ए डैश बी डैश ओ। ये दोनों समरूप है। अगर इसको समरूप कराएंगे तो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, प्रोसेस क्या हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा। इसलिए डायरेक्ट इसको लिखते हैं कि ए डैश ए बी ओ, ए डैश बी डैश ओ, ये दोनों क्या है, समरूप। ये समरूप का साइन है। तो समरूप त्रिभुज के जो संगत भुजा होता है वो समानुपाती होता है। समरूप त्रिभुज के संगत भुजा क्या होता है, समानुपाती। संगत भुजा का मतलब क्या होता है, संगत का मतलब क्या होता है, देखो संगत भुजा जैसे लंब लंब का और आधार आधार का, ठीक है। संगत मतलब जैसे हम दो त्रिभुज अगर बनाते हैं, इस प्रकार से हमारा दो त्रिभुज है, इस तरह से बना हुआ है, इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो लंब है इसमें ए बी और ओ लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ ए डैश बी डैश और ओ, ऐसे लिखा हुआ है। तो इसमें हो गया ये लंब, इसमें हो गया ये लंब, ठीक है। तो ये लंब और ये लंब एक दूसरे का क्या होगा, समानुपाती होगा, ठीक है। एक दूसरे का क्या होगा, समानुपाती। तो इसका लंब इसके लंब का अनुपात, अनुपात मतलब बट्टा में लिखना है। उसके बाद इसका आधार हो गया बी ओ और इसका आधार हो गया बी डैश ओ। इसको मान लेंगे समीकरण 1। किसी को दिक्कत, चित्र अलग करके हम समझा रहे हैं, ठीक है। इसका आधार हो गया बी ओ, मतलब आधार आधार का अनुपात होता है, लंब लंब का अनुपात हो गया, आधार आधार का अनुपात हो गया। एकदम अच्छे से देखना है, हर एक चीज समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद हम ले लेते हैं अब पुनः त्रिभुज एम ओ एफ, एम ओ एफ त्रिभुज है ना, एम ओ एफ समरूप त्रिभुज एम ओ एफ और ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ समरूप है एम ओ एफ। इस प्रकार यहाँ फिर चित्र अलग करते हैं, यहाँ एम है, यहाँ ओ है और यहाँ पे एफ है। इस प्रकार का चित्र है, ए डैश बी डैश और क्या है, एफ है कि नहीं है। तो इसमें भी क्या होगा, लंब लंब का अनुपात। तो यहाँ पे हो जाएगा एम ओ बट्टा ए डैश बी डैश। यहाँ देखो ये लंब इस लंब का क्या हो गया, अनुपात में हो गया, और इसका आधार क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक
आधार हुआ ना, ओ एफ, क्या आधार हो गया, ओ एफ, और इसका आधार क्या हो गया, बी डैश एफ, बी डैश एफ, बी डैश एफ, यही ना आधार हो गया, बी डैश एफ। कोई दिक्कत, ये समीकरण हो गया सेकेंड। अभी इसको समीकरण सेकेंड करने से पहले थोड़ा सा इसमें काम कर लेते हैं। हम इस ओ एम यानी कि एम ओ को जो है ए बी के बराबर, यानी कि हम यहाँ पर ये लिखेंगे एम ओ के जगह पर हम ए बी लिखेंगे, ए बी बट्टा ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ बट्टा बी डैश एफ। अब यहाँ कन्फ्यूजन हो गया होगा कि एम ओ के जगह पर हम ए बी क्यों लिख दिए, थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन अभी कन्फ्यूजन दूर करते हैं। कन्फ्यूजन क्या है कि ये देखो, ये जो हम यहाँ से यहाँ तक डायग्राम, ये जो चित्र देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक आयत का रूप है कि नहीं है, देखो तो इस प्रकार से कुछ है, यहाँ लिखा हुआ ए बी और यहाँ लिखा हुआ है एम और ओ लिखा हुआ है ना। तो आयत में आमने सामने का भुजा क्या होता है, बराबर, तो इसके बराबर ये है, तो ए बी के बराबर में क्या होगा, आयत में आमने सामने का भुजा बराबर होता है, तो ए बी बराबर हम लिख सकते हैं एम ओ, ठीक है, ए बी बराबर में क्या लिख सकते हैं, एम ओ। तो एम ए को जगह पर हम क्या लिख दिए। अब किसी को कोई दिक्कत, यहाँ पे समीकरण क्या करेंगे, सेकेंड, एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। अब जो है आगे इसको हम समीकरण 1 और 2, अब हम समीकरण 1 और 2 पर अगर नज़र दौड़ाएं, नज़र डालें इस पर, तो देख रहे हैं कि समीकरण का एक भाग मिल रहा है, समीकरण का एक भाग मिल रहा है ना, तो समीकरण का दूसरा भाग भी क्या होगा, बराबर होगा। अगर एक भाग, समीकरण का एक भाग बराबर है तो दूसरा भाग भी क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि अगर हम इसका वैल्यू यहाँ पे बैठाएं तो इसका वैल्यू क्या, यही ना है, तो यहाँ पे लाएंगे तो ये दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा। तो समीकरण के नियम के अनुसार जो होता है कि समीकरण का नियम कहता है कि समीकरण का अगर एक भाग मिल रहा है तो समीकरण का दूसरा भाग भी क्या होगा, अगर एक भाग बराबर है तो दूसरा भाग को भी बराबर में लिख सकते हैं। समीकरण का अगर एक भाग बराबर है तो दूसरा भाग भी बराबर के रूप में लिख सकते हैं, ये समीकरण का नियम है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसको हल करते हैं, इसको मिटा देते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 से लिखते हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 में देखें कि एक भाग मिल रहा है तो दूसरा भाग को भी बराबर करके लिखेंगे, बी ओ बट्टा बी डैश ओ, और बराबर में ओ एफ बट्टा बी डैश एफ, इतना लिख लिया। यहाँ तक किसी को आपत्ति नहीं है। अब यहाँ पे बी ओ क्या है, बी डैश ओ क्या है, इस पर सोचना है कि बी ओ क्या है, बी डैश ओ क्या है, ओ एफ क्या है और बी डैश एफ क्या होता है। तो बी ओ, तो हम खोजेंगे चित्र में बी ओ क्या है, हमें स्पष्ट दिख रहा है बी ओ क्या है, वस्तु दूरी है। कौन सा दूरी है, वस्तु दूरी है। तो वस्तु दूरी को क्या कहते हैं, वस्तु दूरी को क्या कहते हैं, यू से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे यू बैठा देंगे, कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब बी डैश ओ के बारे में देखते हैं। बी डैश ओ, बी डैश ओ ये प्रतिबिंब दूरी है। कौन सा दूरी है, प्रतिबिंब दूरी को भी से डिनोट करते हैं, भी बैठा दिए, ठीक है। अब यहाँ पे आया ओ एफ, क्या आ गया, ओ एफ, तो ओ एफ क्या है, फोकस दूरी है, तो एफ बैठा दिए। बी डैश एफ, बी डैश एफ, ये बी डैश और एफ, यहाँ से यहाँ तक तो कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, तो इस वैल्यू को कैसे लें। तो सभी दूरी हम बताए थे शुरू में कि सभी दूरियों को कहाँ से मापते हैं, प्रकाश केंद्र से मापते हैं। कहाँ से मापते हैं, तो हमें इसका वैल्यू नहीं पता है कि यहाँ से यहाँ तक को क्या कहते हैं, तो इसको निकालेंगे, बी डैश एफ का निकालेंगे तो पूरे यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे, यानी कि बी डैश ओ में से क्या घटा देंगे, ये पूरे में से यहाँ तक में क्या घटाएंगे, इतना को घटाएंगे, यानी कि ओ एफ को घटाएंगे, तभी ना हमको ये मिलेगा। अब देखो थोड़ा सा इसको अलग करके समझाते हैं तो काफ़ी बेहतर समझ में आएगा।
ये बी डैश है और यहाँ क्या है, ओ है। पूरा ले लिए, यहाँ से यहाँ तक पूरा ले लिए। हमको बीच में एक बिंदु और है यहाँ पर, वो है क्या, एफ है। हमें ये डिस्टेंस तो पता है पूरा, यहाँ से यहाँ तक को कहते हैं प्रतिबिंब दूरी, जिसको भी से डिनोट करते हैं। यहाँ से यहाँ तक को कहते हैं फोकस दूरी, जिसको एफ से डिनोट करते हैं। ये दोनों पता है, लेकिन ये पता नहीं कि इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं, तो हमें ये निकालना होगा। तो पूरे में से इसको क्या करना होगा, घटाना होगा। मतलब भी माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर एफ हो जाएगा। तो बी डैश एफ के जगह पर क्या बैठा देंगे, भी माइनस एफ। तो बी डैश एफ के जगह पर क्या बैठाएंगे, भी माइनस एफ। कोई दिक्कत, कोई गल नहीं है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, चिन्ह परिपाटी अब ले लेंगे। अब इतना हो गया, अब यहाँ से चिन्ह परिपाटी देखेंगे। चिन्ह परिपाटी अभी बताए थे कि चिन्ह परिपाटी में क्या होता है। चिन्ह परिपाटी मस्ट है, जिसको चिन्ह परिपाटी नहीं आता है लेंस सूत्र नहीं सिद्ध होगा। चिन्ह परिपाटी अब यहाँ से लेते हैं, लिखेंगे चिन्ह परिपाटी लेने पर, चिन्ह परिपाटी लेने पर। तो चिन्ह परिपाटी में क्या कहे थे कि जो इधर का वस्तु है, मतलब पीछे का, वो हो जाएगा ऋणात्मक, मतलब यू हो जाएगा ऋणात्मक। लेंस से पहले है, मतलब इधर बैक साइड में है, और प्रतिबिंब आगे बन रहा है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, आगे, तो ये प्लस हो जाएगा। एफ भी चूंकि उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस का फोकस क्या होता है, धनात्मक। प्रतिबिंब दूरी भी धनात्मक और फोकस भी धनात्मक ही होता है। कोई दिक्कत। अब यहाँ से क्रॉस गुना कर लेंगे, इसको इससे, इसको इससे, ठीक है। क्रॉस गुना, कौन सा गुना करेंगे, क्रॉस गुना। माइनस यू को दोनों से गुना करना है, तो माइनस यू और भी माइनस एफ। भी को एफ से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, भी एफ। माइनस यू को भी से गुना करेंगे, माइनस यू भी, माइनस माइनस प्लस यू एफ बराबर भी एफ। कोई दिक्कत। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, दिखाई देगा, ठीक है। अब दोनों तरफ अब देखते हैं, इधर भी क्या है, इधर भी, इधर माइनस है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर इधर माइनस है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस हो जाएगा ना। आइए उधर प्लस है तो जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यही दिक्कत ना। वीडियो को रोको, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, सही है, ठीक। क्या आ गया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। माइनस यू को भी से गुना किया तो माइनस यू भी, माइनस माइनस प्लस, यू को एफ से गुना किए तो यू एफ, और बराबर में क्या लिख दिए, भी को एफ से गुना करेंगे तो क्या होगा, भी एफ, ठीक है। ये आ गया, किसी को दिक्कत नहीं। अब दोनों तरफ क्या करते हैं, यू भी एफ से भाग लगा देते हैं। दोनों तरफ यू भी एफ से क्या करते हैं, भाग लगा देते हैं। थोड़ा यहाँ लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दोनों तरफ लिखेंगे, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग लगाने पर माइनस यू भी बट्टा यू भी एफ प्लस यू एफ बट्टा यू भी एफ बराबर भी एफ बट्टा यू भी एफ। दोनों तरफ भाग लगा दिए। अब इधर देख रहे हैं कि यू भी से यू भी कट गया, यू से यू कट गया, एफ से एफ कट गया। इधर भी से भी कट गया, एफ से एफ कट गया। बचा क्या, ऊपर में एक एक बच गया, तो माइनस एक बट्टा क्या बचा, एफ, प्लस यहाँ से क्या बचा, एक बट्टा भी, और यहाँ से क्या बचा, एक बट्टा यू। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ माइनस वाला को जब उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, अब प्लस वाला को अंदर कर लेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो एक बट्टा भी जहाँ है वहीं रहेगा, एक बट्टा यू को अंदर लाए तो क्या हो गया, माइनस, और एक बट्टा एफ प्लस में है तो बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में है तो बाहर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस में। सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ, प्रूव्ड, दैट्स ऑल। देखो अब जो है हम लोग अवतल लेंस में सिद्ध करेंगे। अवतल लेंस में भी यही सूत्र एक ही है, एक बट्टा भी माइनस एक बट्टा यू बराबर एक बट्टा एफ सिद्ध करें।
प्रश्न अवतल उत्तल कह के ही कहेगा। अवतल में कहेगा तो चित्र अवतल का बनाना होगा, उत्तल कहेगा तो चित्र उत्तल का बनाना होगा। ठीक है, चित्र अलग अलग है। ठीक है, चित्र दोनों का क्या है। अभी हमसे पूछ रहा है कि अवतल लेंस में 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f को सिद्ध कीजिए। तो अवतल लेंस बना लेंगे। कौन सा लेंस बना लेंगे? अवतल लेंस। थोड़ा सा यहाँ ध्यान दो। अवतल लेंस, यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ है जिसका नाम है, लेंस के सामने कोई वस्तु है जिसका नाम है AB। यहाँ से प्रकाश आया, लेंस से अपवर्तन के बाद अपसरित हो गया। इस पर एक लंबवत रेखा डाल देते हैं, प्रकाश केंद्र को O से डिनोट करते हैं। अब यहाँ जो अपसरित हो गया तो इसको पीछे खींचते हैं, तो फोकस यहाँ नजर आया। ठीक है, फोकस से प्रकाश आ रही है। ठीक है, एक प्रकाश केंद्र से होके गुजरेगा सीधे। तो ये जो फोकस को पीछे करके देखने के बाद ये जो पता चला, और ये जो लाइन गया अभी केंद्र से, प्रकाश केंद्र से जो गुजरा, ये दोनों के बीच कटा, ये दोनों कटा ना, यही प्रतिबिंब हो गया A डैश B डैश, A डैश B डैश। ठीक है, सब कुछ सेम रहेगा, पूरे सॉल्यूशन सेम रहता है। यहाँ U भी अब सेम है। अब वस्तु कहाँ है? वस्तु AB है, इसका प्रतिबिंब बन रहा है A डैश B डैश। तो वस्तु दूरी को किससे डिनोट करते हैं? U से। वस्तु दूरी को U से डिनोट करते हैं, वस्तु दूरी को U से। ये प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, तो प्रतिबिंब दूरी को करते हैं V से। ये फोकस है, फोकस दूरी को करते हैं डिनोट F से। ठीक है, U V F, तीनों बैठ गया। तीनों इसी तरफ है सब कुछ, इसका फोकस, इसका प्रतिबिंब, इसका वस्तु दूरी, टोटल का टोटल है लेंस से पहले ही, मतलब पीछे है। मतलब तीनों का तीनों इसका चिन्ह परिपाटी में निगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा, क्योंकि कोई भी आगे नहीं बना है। ना इसका प्रतिबिंब लेंस के उस तरफ बना, ना इसका फोकस उस तरफ है ना। तो इसका मतलब हो गया कि U V F तीनों क्या है? अवतल लेंस का तीनों ऋणात्मक होता है, U V F V और V प्रतिबिंब। यहां भी दो त्रिभुज लेंगे समरूप। एक त्रिभुज यह है ABO, दिख रहा है? ABO अलग करके दिखाते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। ABO, अच्छा इसमें भी लिख लेते हैं कुछ। अवतल लेंस के सामने मुख्य अक्ष पर अवतल, हल यहां लिख लेते हैं, हल। अवतल लेंस के सामने, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष, अवतल लेंस के सामने, अवतल लेंस के सामने मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष पर AB वस्तु का प्रतिबिंब, AB वस्तु का प्रतिबिंब A डैश B डैश, A डैश B डैश बनता है। इतना लिख देंगे। अवतल लेंस के सामने मुख्य अक्ष पर AB वस्तु का प्रतिबिंब A डैश B डैश बनता है। अब त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज AOB, देखो AOB, AOB या ABO ऐसे ले लेते हैं, ABO जैसे पहले लिए थे, ABO, ABO। उसके बाद A डैश B डैश O दिखाई दे रहा है, प्रतिबिंब है A डैश B डैश O, इसी का समरूप है। समरूप त्रिभुज A डैश B डैश O। ठीक, अब समरूप त्रिभुज है तो इसके संगत भुजा समानुपाती, जैसा कि पहले हम बताएं, लंब लंब का AB बट्टा लंब लंब का AB बट्टा, यहां से भी देख लेते हैं, देखो AB बट्टा A डैश B डैश, A डैश B डैश
बी ओ मतलब आधार हो गया, बी डैश ओ क्या हो गया, ये प्रतिबिंब का आधार, यहाँ से यहाँ तक इसका आधार, ये त्रिभुज का आधार हो गया बी डैश ओ, इस त्रिभुज का आधार हो गया बी ओ। तो यहाँ से भी हम इसको लिख सकते हैं सिस्टमैटिक ढंग से क्रमानुसार। ए बी हो गया वस्तु की लंबाई ऊंचाई, और ए डैश बी डैश हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई, बी ओ हो गया आधार, और बी डैश ओ हो गया ये भी आधार। इसको समीकरण क्या कहते हैं, एक। पुनः त्रिभुज, इस बिंदु का नाम दे देते हैं M, जो पहले दिए हुए थे। अब यहाँ पे लिखेंगे एम ओ एफ। एक त्रिभुज ऐसे इस तरह से है, M है, यहाँ पे O है और यहाँ पे F है। एम ओ एफ समरूप त्रिभुज हो गया MOF, समरूप हो गया यहाँ पे A डैश B डैश F, A डैश B डैश F, ठीक है, A डैश B डैश F इस प्रकार है, A डैश B डैश F, ऐसे ही ना है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, देखो MO बट्टा A डैश B डैश, देखो ट्रिक समझा रहे हैं हम यहाँ, उसका OF अब बट्टा B डैश F। अच्छा लगा ये ट्रिक, A डैश B डैश उसका B डैश F, MO बट्टा OF, MO किसका A डैश B डैश, OF बट्टा किसका B डैश F। डायरेक्ट अगर यहाँ से समझ में ना आए ना, अगर चित्र से समझ में नहीं आए तो देखो ये ट्रिक बहुत अच्छा है, बहुत काम आने वाला है। अगर चित्र से समझ में नहीं आए कि कैसे समानुपाती करेंगे, किस तरह से समानुपाती करेंगे, अगर चित्र थोड़ा सा उलझन का है, थोड़ा बहुत बच्चा इसमें उलझ जाएगा कि कहाँ से इसको समानुपाती, किसको लंब डालें, किसको आधार कहें, तो ज़्यादातर सोचना नहीं है, ज़्यादा दिमाग पर जोर नहीं डालना है, बस त्रिभुज को पहचान लेना है कि कौन कौन त्रिभुज लेना है समरूप में। अब यहाँ से लंब किसको कहें, आधार किसको कहें, तो पहला 2 लेटर पकड़ना, जैसे कि ए बी पकड़े और यहाँ 2 लेटर पकड़ेंगे ए डैश बी डैश, बट्टा कर दिए ए बी बट्टा ए डैश बी डैश, 2 हो गया। फिर क्रम से बी ओ और बट्टा में बी डैश ओ, ये पहला कंप्लीट हो गया। दूसरा त्रिभुज फिर लेंगे, कौन कौन सा समरूप त्रिभुज, तो 2 त्रिभुज यहाँ लिए हैं, कौन सा MOF लिए है ना, ए डैश बी डैश F यही ले लिया है। अब यहाँ पे हो गया MO मतलब कि शुरू का 2 लेटर, अब बट्टा में इसका शुरू का 2 लेटर, ठीक है। फिर सेकेंड टर्म में शुरू का 2 लेटर, मतलब जहाँ से चालू हुआ सेकेंड का 2 लेटर लेना है, यानी कि OF, और इसका फिर शुरू का 2 लेटर ले लिया है बट्टा में। ये समीकरण हो गया। ये ट्रिक समझ में आ गया। अगर यहाँ से बैठाना हो तो आराम से बैठा लेंगे। MO को AB कर देते हैं, बता दिए हैं। MO को AB में कन्वर्ट कर लेते हैं, AB बट्टा A डैश B डैश बराबर OF बट्टा B डैश F। क्यों हुआ ऐसा, तो कहेंगे कि AB बराबर MO। देखो ये आयत है कि नहीं है, आमने सामने का जो भुजा होता है वो बराबर होता है ना आयत का, तो AB के बराबर में OM नहीं हो जाएगा। आयत के आमने सामने का भुजा क्या होता है, बराबर। अब यहाँ पर इसको समीकरण क्या कहते हैं, सेकेंड। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड में एक भाग बराबर है, तो इसका दूसरा भाग भी क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 में है BO बट्टा B डैश O, और 2 में है OF बट्टा B डैश F, ठीक है। BO क्या है, BO है वस्तु दूरी, B डैश O क्या है, B डैश O क्या है, प्रतिबिंब दूरी, OF क्या है, फोकस दूरी, OF क्या है हमारा, फोकस दूरी। OF
ये डिस्टेंस क्या है? फोकस। फोकस को कैसे डिनोट करते हैं? फोकस दूरी को एफ से। बी डैश एफ है, सुनो यहाँ बी डैश एफ, बी डैश एफ, फिर ये दूरी, ये डिस्टेंस देख रहे हो ना, बी एफ हमको क्या, देखो यहाँ सुनो, बी डैश एफ यही ना निकालना है। तब कोई डिस्टेंस यहाँ से कोई वैल्यू है इसका? नहीं है। तो फिर क्या करेंगे? प्रकाश केंद्र से एफ तक आएंगे। प्रकाश केंद्र ओ, एफ यहाँ है, बीच में कौन सा बिंदु है? तो बी डैश है। हमको ये वाला निकालना है, क्योंकि देखो पूरा फोकस पता है एफ, ये प्रकाश केंद्र और यहाँ प्रतिबिंब है, ये है ना, ये पता है कितना? भी। ठीक है, ये पता है कितना? भी है। तो हमको क्या निकालना है? बी डैश एफ। तो पूरे में से क्या करेंगे? ये प्रतिबिंब वाला को घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा? एफ माइनस भी, एफ माइनस, ये समझ में आया? अगर जिसका पता नहीं हो डिस्टेंस की कितना होगा, तो पूरे प्रकाश केंद्र और उसका लास्ट बिंदु को ले लेना है, यहाँ से यहाँ तक, जैसे हम लिए हैं। ठीक है, उसके बाद एक बिंदु क्या है? बी डैश बीच में। तो कैसे निकालना है हमको? एफ बी डैश एफ निकालना है। तो पूरे में से, तो जो डिस्टेंस हमें पता नहीं होता है, जैसे कि बी डैश एफ हमको नहीं पता है, तो एफ लास्ट पॉइंट हो गया, प्रकाश केंद्र हमारा ओ हो गया, तो टोटल ले लेंगे और उसके बीच में जो बिंदु रहेगा उसको बैठा लेंगे। हमको इतना निकालना है, तो इतना निकालना है, तो पूरे में से क्या करेंगे? ये वाला घटा देंगे। तो प्रकाश केंद्र यानी कि लेंस और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं ना, तो यहाँ से यहाँ तक एफ हो गया, और प्रकाश यानी कि लेंस और बी डैश प्रतिबिंब दूरी है ना, यहाँ से भी हो गया। तो इतना मालूम है, हमको ये नहीं मालूम, तो पूरे एफ में से क्या करेंगे? भी को घटा देंगे, मतलब बी डैश एफ के जगह पर एफ माइनस क्या बैठ जाएगा? भी, एफ माइनस भी। अब यहाँ से चिन्ह परिपाटी बैठा लेते हैं, चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी से सब अंदर में है तो सब क्या हो जाएगा? माइनस, सब में माइनस लगा दो, माइनस लगा दिए, माइनस यू माइनस भी, माइनस एफ, यहाँ से माइनस एफ, और ये माइनस माइनस प्लस भी। इस माइनस से माइनस को क्या करो? ख़त्म कर दो, तो बच गया यू बाई भी माइनस एफ प्लस भी। अब क्या करना है? तिरछी गुना कर लेना। तो माइनस, देखो यहाँ भी को माइनस एफ से गुना करेंगे तो माइनस भी एफ, भी को यहाँ पर क्या यू है ना, सॉरी यहाँ पर यू है, तो यू को माइनस एफ से गुना करेंगे तो माइनस यू एफ, और यू को भी से गुना करेंगे तो दोनों प्लस में है तो प्लस यू भी हो जाएगा ना। अब देखो भी को माइनस एफ से गुना करेंगे तो माइनस भी एफ। अब दोनों तरफ क्या कर लेते हैं? दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर माइनस यू एफ बट्टा यू भी एफ प्लस यू भी बट्टा यू भी एफ माइनस भी एफ बट्टा यू भी एफ। यहाँ से यू एफ से यू एफ क्या हो गया? कट गया। यहाँ से यू भी कट गया, यहाँ एफ से एफ कट गया, भी से भी कट गया। तो ऊपर में सब में एक एक बच गया, सब कट गया तो एक एक बचा, तो माइनस एक बट्टा क्या बच गया? भी, प्लस यहाँ से क्या बच गया? एक बट्टा एफ, और यहाँ से क्या बच गया? माइनस एक बट्टा यू बच गया ना। अब इसको जो है ना, ये माइनस वाला को उस तरफ ले जाएंगे, एक बट्टा एफ को रख लेते हैं इधर ही, प्लस में ना है ये, तो एक बट्टा भी उधर जाके हो गया प्लस में, आई माइनस हो गया एक बट्टा यू। सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? एक बट्टा भी माइनस एक बट्टा यू बराबर एक बट्टा एफ। इसी को सीधा करके लिख लेंगे तो एक बट्टा भी माइनस एक बट्टा यू बराबर एक बट्टा एफ। ये हो गया प्रूव्ड। ज़्यादा कुछ करना। आवर्धन क्या है? प्रश्न है आवर्धन क्या है, ठीक है। तो जैसे दर्पण में पढ़ाए थे आवर्धन क्या है, बस सेम परिभाषा। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को क्या कहा जाता है? आवर्धन कहा जाता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई, परिभाषा लिखो पहले परिभाषा। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को
प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। आवर्धन कहा जाता है। आवर्धन को m से सूचित करते हैं। आवर्धन को m से सूचित किया जाता है। आवर्धन को m से सूचित किया जाता है, अर्थात m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई। m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई यदि वस्तु की ऊंचाई h तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश हो तो लेंस का आवर्धन यानी कि m बराबर h डैश बट्टा h होगा। h डैश मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई h, m बराबर यहाँ पर बैठा देंगे। ठीक है, ये हो गया। ये तो परिभाषा से रिलेटेड हो गया, आवर्धन क्या है उससे रिलेटेड हो गया। ठीक है, फटाफट उतार लो, बंद करो उसको वहाँ से। आवर्धन m बराबर v बट्टा u सिद्ध करें। प्रश्न ऐसे ही पूछेगा। क्या पूछेगा? आवर्धन m बराबर v बट्टा u सिद्ध करना है। u सिद्ध करना। चलो चित्र देख लेते हैं, चित्र कैसे बनेगा। देखो, उत्तल लेंस बना लो, मुख्य अक्ष खींच लो, f1 2f1, इधर f2 2f2, यही होगा। f1 और 2f1 के बीच में वस्तु को रखो। यहाँ पर एक अभिलंब रेखा खींच लो, प्रकाश केंद्र। यहाँ से प्रकाश ऐसे आया और कहाँ से मुड़ेगा? फोकस। कहाँ से गुजरेगा? फोकस से होके गुजरेगा। उसके बाद एक प्रकाश कहाँ से डालना है? तो प्रकाश केंद्र से। कहाँ से? प्रकाश केंद्र से। हो गया। चलो देखो, वस्तु कहाँ रखना है? f1 और 2f1 के बीच में। तो प्रकाश ऐसे लेंस पे जाएगा और जब अपवर्तन होगा तो किस बिंदु से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा। एक प्रकाश कहाँ से डालेंगे? प्रकाश केंद्र से, है कि नहीं? और ये दोनों कट गया, तो दोनों कटा तो 2f2 के बाहर, 2f2 के बाहर, मतलब वस्तु का नाम हो गया AB, प्रतिबिंब का नाम A डैश B डैश। ऐसे दे देंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। चित्र बन गया। वस्तु की ऊंचाई को क्या कहे थे? H, और प्रतिबिंब की ऊंचाई को S डैश। यदि वस्तु की ऊंचाई H हो और प्रतिबिंब की ऊंचाई S डैश हो तो m बराबर यानी कि आवर्धन बराबर क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई यानी कि S डैश बट्टा H। ठीक है, एक बार फिर से इसको दोहरा देते हैं। यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई, यदि वस्तु की ऊंचाई h और प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश
हो तो m बराबर एच डैश बट्टा क्या होता है h, ठीक है, m बराबर एच डैश बट्टा। अब यहाँ भी अगर त्रिभुज लेते हैं ए बी ओ, ए डैश बी डैश ओ, अगर समरूप करते हैं, अगर करते हैं त्रिभुज ए बी ओ समरूप ए डैश बी डैश ओ, ठीक है। तो समरूप त्रिभुज में क्या बताए हैं, लंब लंब का अनुपात होता है, ठीक है, लंब लंब का अनुपात होता है, ठीक है। तो लंब, अब वहाँ पे प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो ए डैश बी डैश, वस्तु की ऊंचाई ए बी, इसका डिस्टेंस जो है, प्रतिबिंब की ऊंचाई एस डैश ए डैश बी डैश और वस्तु की ऊंचाई ए बी, मतलब कि दोनों त्रिभुज जो समरूप है ना, तो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती होती है, ठीक है। तो संगत भुजा में लंब लंब का हो गया, और इसका आधार कहाँ तक है, बी डैश ओ है ना, बी डैश ओ, अब बट्टा इसका बी ओ, है कि नहीं, है ना। अब यहाँ पर जो है ए डैश बी डैश क्या है, ए डैश बी डैश क्या है, वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई है, ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और ए बी क्या है, ए बी वस्तु की ऊंचाई है कि नहीं। वस्तु दूरी बी डैश ओ क्या हो गया, प्रतिबिंब की दूरी, लेंस से मापेंगे ना जी, हाँ, तब लेंस यहाँ है, प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, तो प्रतिबिंब दूरी को किससे डिनोट करते हैं, भी से। और बी ओ क्या है, लेंस से यहाँ वस्तु की दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक क्या कहते हैं, वस्तु दूरी को यू से डिनोट करते हैं, और प्रतिबिंब दूरी को भी से डिनोट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे बैठा देंगे ए डैश बी डैश की जगह पर क्या बैठाएंगे, एच डैश, ए बी की जगह पर क्या बैठाएंगे, एच, प्रतिबिंब की दूरी को भी से और वस्तु दूरी को यू से बैठा दिए। अब चिन्ह परिपाटी से लिखेंगे, चिन्ह परिपाटी से। प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, तो उल्टा के लिए क्या बताए थे, माइनस, ठीक है। तो प्रतिबिंब उल्टा बन रहा तो माइनस लग जाएगा, एच डैश, और बट्टा में क्या हो जाएगा, एच। प्रतिबिंब तो डायरेक्ट सीधा है, तो ये तो भी, और यहाँ वस्तु दूरी पीछे बन रहा है, वस्तु क्या है, पीछे है, तो माइनस यू, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर इस माइनस से माइनस को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, हट गया ना। तो एच देखो, एच डैश बट्टा एच बराबर क्या है, एम के बराबर में है ना, तो इसके जगह पर हम एम इस्तेमाल कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, और बराबर में क्या बच गया, भी बट्टा यू। यही तो प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, ठीक, नोट कर लो। एम का धनात्मक मान क्या बताता है, या क्या दर्शाता है, ठीक है। आवर्धन m का धनात्मक मान क्या दर्शाता है, अच्छा लगेगा लिख लो, क्या दर्शाता है, आवर्धन m का धनात्मक मान क्या दर्शाता है, आवर्धन m का धनात्मक मान क्या दर्शाता है। और एक और प्रश्न इसी में होगा, आवर्धन m का ऋणात्मक मान क्या दर्शाता है, एक और प्रश्न, आवर्धन m का ऋणात्मक मान क्या दर्शाता है, आवर्धन m का ऋणात्मक मान क्या दर्शाता है, ठीक है। ये दो प्रश्न है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। पहला का जवाब देंगे, आवर्धन m का धनात्मक मान दर्शाता है कि
प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा है। आवर्धन m का धनात्मक मान दर्शाता है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा है। वस्तु के सापेक्ष क्या है? सीधा है। मतलब धनात्मक मान, यहाँ देखो क्वेश्चन जो बदलेगा ना तो आवर्धन m का +1 लिख देगा, ठीक है, धनात्मक +1 लिख देगा। आवर्धन m का +1 यानी कि धनात्मक मान क्या दर्शाता है? ये भी दर्शाता है, ये भी लिखेगा। और धनात्मक प्लस लिखने का मतलब हो गया यही धनात्मक, और माइनस लिखने का मतलब हो गया ऋणात्मक, ठीक है। प्लस लिखा रहेगा तो क्या समझेंगे? धनात्मक, और माइनस लिखा रहेगा तो क्या समझेंगे? आवर्धन m का ऋणात्मक मान क्या समझ? ऋणात्मक का मतलब माइनस, धनात्मक का मतलब प्लस। ऋणात्मक मतलब माइनस, ऋणात्मक मतलब माइनस लगना, और धनात्मक मतलब प्लस का लगना। ऋणात्मक बन रहा तो यहाँ तो सीधा सीधा समझ में आ रहा। धनात्मक कब कहते हैं? जब प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष होता है। मतलब वस्तु के सापेक्ष का मतलब हो गया कि वस्तु अगर ऊपर की तरफ है तो प्रतिबिंब भी ऊपर की तरफ बन रहा है। अगर वस्तु ऐसे हम रखे हैं, वस्तु के सापेक्ष का मतलब क्या हो गया? वस्तु अगर ऊपर की तरफ है तो प्रतिबिंब भी ऊपर की तरफ बन रहा है कि नहीं? तो ऐसे स्थिति में क्या होता है? प्रतिबिंब जब ऊपर बनता है तो धनात्मक बताए थे ना, ऊपर के लिए क्या यूज करते हैं? प्लस, और नीचे के लिए क्या यूज करते हैं? माइनस। तो ऋणात्मक चिन्ह क्या बताता है? आवर्धन m का ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा है। इसी का उल्टा बोलेंगे ना, परिभाषा इसी का उल्टा देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? प्लस का मतलब है कि वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब बन रहा है। धनात्मक का मतलब हो गया वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब है, मतलब वस्तु ऊपर की तरफ तो प्रतिबिंब भी ऊपर की तरफ। और ऋणात्मक का मतलब क्या दर्शाता है? आवर्धन m का ऋणात्मक मान दर्शाता है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा है। वस्तु के सापेक्ष क्या है? उल्टा है। वस्तु के सापेक्ष उल्टा है। और वस्तु के सापेक्ष का मतलब हो गया वस्तु अगर ऊपर की तरफ है तो प्रतिबिंब कहीं ना कहीं बनेगा नीचे की तरफ। अभी तक देखते ही आया ना, एक देख ही लेते हैं इसका उदाहरण में। जैसे ही वस्तु ऊपर की तरफ है, ऐसे गया, फोकस से गुजरा, ठीक है, और एक प्रकाश केंद्र से डाले ऐसे। अब प्रतिबिंब ये दोनों रेखा जहाँ कटा बोले तो वहीं प्रतिबिंब होता है। तो प्रतिबिंब देखो उल्टा बना कि नहीं बना? तो उल्टा बना, इसका मतलब ऋणात्मक है। वस्तु की ऊंचाई को अभी a डैश b डैश और वस्तु a b, तब ये ऋणात्मक है कि धनात्मक है? क्योंकि उल्टा बन रहा है तो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। कोई दिक्कत नहीं ना? आराम से समझो, आराम से, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। कहीं दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। ये दोनों प्रश्न में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं। धनात्मक का मतलब वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब, और ऋणात्मक का मतलब वस्तु के मतलब उल्टा प्रतिबिंब। वस्तु के सापेक्ष सीधा, धनात्मक का मतलब हो गया वस्तु के सापेक्ष जो प्रतिबिंब बन रहा है वो सीधा बन रहा है, और ऋणात्मक का मतलब है प्रतिबिंब जो बन रहा है वस्तु के सापेक्ष उल्टा बन रहा है, ठीक है। मतलब वस्तु ऊपर है तो प्रतिबिंब नीचे बन रहा है। अब लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता पावर जिसको कहते हो, लेंस की क्षमता यानी कि पावर, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता कैसा है, मात्रक, ये सब जानेंगे।
हाँ, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? लेंस की क्षमता से आप, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? सबसे पहले मोटा मोटी समझते हैं लेंस की क्षमता क्या होता है। मोटा मोटी बात समझ लो। देखो, कभी भी अगर लेंस पर प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश को मोड़ता है, अपवर्तित करता है ना। तो यही क्या हो गया, लेंस की क्षमता है। यही लेंस की क्या है, क्षमता है, मतलब प्रकाश को मोड़ने की क्षमता। जो प्रकाश लेंस पे पड़ा ना, तो लेंस पर प्रकाश जो पड़ा तो क्या करता है, दिशा बदल देता है। तो पावर है तभी तो दिशा बदल दिया। अरे पावरफुल आदमी के सामने लोग जाता है, सोचेगा बगल से गुजर जाते हैं, पता है ना। तो पावर, ये पावर है, तो पावर प्रकाश को सीधे जाने देगा ये नहीं, ये भी डरेगा, कहेगा नहीं नहीं थोड़ा सा झुक के जाना होगा, है कि नहीं। तो इसी को कहा जाता है कि लेंस की क्या है, ये क्षमता है। लेंस की क्षमता उत्तल में भी देख लो, ये तो उत्तल ही ना है, अवतल में भी देख लो। कहीं से भी प्रकाश डालोगे, इसमें कितना भी प्रकाश डाल लोगे, ये क्या करेगा, देखो प्रकाश कहीं से भी डाल लो, एक जगह क्या करता है, मोड़ कर जमा कर देता है ना। ये क्या, लेंस की क्षमता है। ये लेंस की क्या है, क्षमता है। इसी को कहते हैं पावर। इंग्लिश में क्या कहते हैं, पावर, और हिंदी में कहते हैं क्षमता, और शक्ति भी कहते हैं। लेंस की शक्ति क्या है कि नहीं। तो लेंस का शक्ति यही है कि कोई भी अगर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश आ रहा है तो लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजरती है, यानी कि मुड़ जाता है, फोकस की दिशा में मुड़ जाता है। यही लेंस की क्या है, क्षमता है। और इसी को देखो अवतल में, देखो तो अवतल में भी इसी प्रकार का दिखाएगा। देखो प्रकाश ऐसे आया, लेंस से अपवर्तित होकर क्या हो गया, फैल जाता है। लेंस से जिस समय अपवर्तित होता है तब क्या हो जाता है, ये फैल जाता है, ठीक है। तो ये लेंस का पावर है तभी तो ऐसा होता है ना। अगर लेंस में पावर नहीं होता, शक्ति नहीं होता, तो क्या ऐसा होता, ऐसा नहीं होता। तो लेंस में पावर और शक्ति को कैसे इसको लिखेंगे, दर्शाएंगे कैसे। प्रकाश की किरणें जब लेंस से, लिखो इसका, प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें जब किसी लेंस से अपवर्तित होती है, जब किसी लेंस से अपवर्तित होती है तो लेंस से अब तो प्रकाश मुख्य अक्ष की ओर, मुख्य अक्ष की ओर मुड़ जाती है, मुड़ जाती है, या मुख्य अक्ष से दूर, या मुख्य अक्ष से दूर हट जाती है। देखो चित्र से समझ लो, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश आया तो मुख्य अक्ष के तरफ मुड़ गया। प्रकाश जो आ रहा है इस तरह से, तो मुख्य अक्ष की तरफ झुका ना रे। तो प्रकाश की किरणें जब किसी लेंस से अपवर्तित होती है ना, तो प्रकाश मुख्य अक्ष की ओर क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, या मुख्य अक्ष से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। देखो इसमें दूर हटा कि नहीं हटा, दूसरा चित्र में देखो दूर हटा है ना, पहला चित्र में देखो मुख्य अक्ष की तरफ झुका है ना। तो ये दोनों साबित करता है लेंस की शक्ति को।
लेंस की शक्ति को। लेंस की शक्ति, लेंस की क्षमता, इसको लिखना। एक टॉपिक और लिख लो। किसी लेंस की क्षमता, किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमाणु या व्युत्क्रम से मापी जाती है। व्युत्क्रम से मापी जाती है। अर्थात F बराबर 1/P या P बराबर 1/F, ये होता है। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है। F बराबर 1/P या P बराबर 1/F। यदि इसमें अगला टॉपिक लिखो, इधर इसको मिटा देते हैं। यदि लेंस की फोकस दूरी F, लेंस की फोकस दूरी F मीटर में व्यक्त हो, मीटर में व्यक्त हो, तो यदि लेंस की फोकस दूरी किस में हो मीटर में हो, तो लेंस की जो क्षमता होगा ना, तो लेंस की क्षमता डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता क्या होता है? डायोप्टर, जिसको डी से सूचित किया जाता है, डायोप्टर होता है। डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता क्या होता है? डायोप्टर। यदि लेंस की फोकस दूरी F मीटर में हो, तो लेंस की क्षमता क्या होगा? डायोप्टर में। लेंस की क्षमता किस में होगा? एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है एक डायोप्टर, एक डी लिख देते हैं। एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता जिसकी फोकस दूरी कितना मीटर होगा? 1 मीटर होगा। जिसकी फोकस दूरी कितना होगा? 1 मीटर। ठीक है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होता है। उत्तल लेंस का क्षमता पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक, अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक। ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ठीक है। लेंस की क्षमता जो है ना, लेंस का जो क्षमता होगा, लेंस की क्षमता
को हम लोग डायोप्टर से भी और m पर पावर -1 से भी दर्शाते हैं। ठीक है।